नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव किसी मेले से कम नहीं है। जैसे एक मेला सा लग जाता है, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ ट्रैफिक जाम है। और जो चुनाव की जो धूम है वो केवल DU के नॉर्थ कैंपस में ही नहीं दिखती, बल्कि कैंपस से जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं वहाँ भी उत्साह बिल्कुल चरम पर होता है। और आप ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है। ये सड़कों पर जो ये पर्चे हैं बिखरे हुए हैं। ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के आसपास का क्षेत्र है। अभी आप कॉलेज से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हैं और आप देख सकते हैं ये उड़ते हुए पर्चे बता रहे हैं कि कितना जोश है। और ये जोश हो भी क्यों ना, क्योंकि लगभग 2019 के सितंबर के बाद अब जाकर चुनाव हो रहे हैं और इतने वर्षों का जो इंतज़ार है वो इस उत्साह के रूप में दिख रहा है। और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज पर आप देखिए, ये पूरा उत्सव का जो है वो माहौल है। गले में जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स की जो है वो पोस्टर लिए हुए ये तमाम जो है वो प्रचार में जुटे हुए हैं। छात्र कार्यकर्ता, पुलिस के भी जो है वो के लिए ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना एक बड़ी चुनौती है। और आप ये देखिए, ये उड़ते हुए जो पोस्टर हैं ये उत्साह को दिखाते हैं कि इतने वर्षों के बाद जो चुनाव हो रहा है उसका जो असर है वो इसका असर ये साफ दिख रहा है। और पुलिस प्रशासन के लिए भी इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना एक बड़ी चुनौती है। G20 के बाद ये डूसू चुनाव कराना भी एक बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहेगा, क्योंकि जो डूसू के जो चुनाव हैं वो DU के 52 कॉलेजों में होते हैं। और ये जो 52 कॉलेज हैं ये यहाँ पर कॉलेज छात्र संघ के लिए भी वोटिंग होती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए भी वोटिंग होती है। तो ये वोटिंग लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है और यहाँ से छात्र जो है वो भीतर जा रहे हैं वोट देने के लिए। लड़कियों के लिए लाइन अलग है और लड़कों के लिए जो है वो लाइन अलग है, ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, SSB के जवान भी यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और साथियों, NSUI को बटन दबाएं। आप ये देखिए, ये NSUI के जो है जिंदाबाद, ये जो है ये लगातार अपने अपने, ये देखिए अब ये ABVP के कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने जो है वो इस बार आ रहे हैं, कोई टक्कर में ही नहीं है। ये कह रहे हैं कोई टक्कर में ही नहीं है। और ये वोटिंग जारी है। और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के बाहर ये सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम है और यहाँ पर किसी तरीके का जाम ना लगे, इसलिए बिल्कुल यहाँ जवान मुस्तैद हैं। और इस एरिया को पूरी तरह से खाली रखा गया है। और जो एंट्री है वो एंट्री जो है वो बाकायदा एक लाइन बनाकर कराई जा रही है, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो वोटिंग हो। और आप ये देखिए, एक आगे साल की बात करते हैं। आज डूसू में वोट देने के लिए आई हैं आप? वोट देने आई हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? डूसू इलेक्शन में हाँ, हितेश गुलिया को, यानी NSUI को सपोर्ट कर रही हैं। ये NSUI को, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हितेश गुलिया को और NSUI के पूरे पैनल को, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में बहुत सारी चेंजेस आने की ज़रूरत है और पिछले 3 साल के बाद अब चुनाव होने जा रहा है। तो आपको लगता है कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे देश को एक पैगाम देती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर पैगाम जाएगा तो देश की राजनीति बदल सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र डिसाइड करते हैं कि देश के अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बिहार से, पूर्वांचल से, अलग अलग क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे छात्र इकट्ठा होते हैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। इसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव तय करेगा कि आने वाली राजनीति का क्या। तो आपने सपोर्ट कर रहे हैं आप SFI को? जी ठीक है, तो आपको लगता है कि SFI खाता खोल सकती है? खाता खोलेगी, इंशाल्लाह जरूर खोलेगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं SFI को सपोर्ट कर रहा हूँ। SFI को? हाँ, मेरा नाम रवीश कुमार सिंह है और SFI के 2 CC हैं, देवाशीष गौतम जिसका बैलेट नंबर 2 है। ये जो कॉलेज का इलेक्शन है उसके लिए? हाँ, उसके लिए। और डूसू में क्या लगता है? डूसू के लिए भी हम SFI को सपोर्ट कर रहे हैं और SFI ही आएगी डूसू में भी। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? NSUI को। हाँ। तो लगता है कि NSUI ABVP को खड़ी टक्कर दे पाएगी? कड़ी टक्कर क्या, एक तरफा जीत जाएगी NSUI। मतलब कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि NSUI जीतेगी।
NSY उसी को जीतेगी? जीतना चाहिए, हाँ, उसके टक्कर में कोई नहीं। अब ये देखिए, ये लगातार वोट देने के लिए जो है वो आए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट जाके वोट करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? ABVP को कह रहे हैं। अब ये देखिए, लगातार जो है वो जहाँ तक भी हम जा रहे हैं वहाँ सड़क पे बिल्कुल पर्चे ही पर्चे बिखरे हुए हैं। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? NSY को। जी। क्या लगता है कि इस बार NSY ABVP को टक्कर दे रही है? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। क्योंकि NSY और SFI ये दो ऐसी संगठन है जो शुरू से काम करते हुए आई है जाकिर हुसैन के लिए, छात्र के लिए हर एक चीज़, हर एक ID कार्ड दिलाना, हर एक चीज़ पे छात्र को काम आ रही है यही दो पार्टी शुरू से। ये आप देखिए उड़ते हुए पर्चे हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम ABVP को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे पैनल को, तुषार भाई, सुशांत भाई, अपराजिता बहन और हमारे एक फैसला सचिन फैसला भाई। 2019 में एक सीट जो है वो सेक्रेटरी की NSY ने जीती थी, तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो ABVP है वो क्लीन स्वीप करेगी? बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। इस बार हमारे इरादे और सब कुछ बुलंद है। इस बार ABVP का परचम लहराएगा। ABVP का परचम लहराएगा। आप क्या मानती हैं? AP 4-0 से जीत जाएगी। ABVP आएगी। आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं। इनके कहने पे मैंने तुषार डेरा जी को सपोर्ट करा। तुषार डेरा एक ऐसा बंदा है जो 6 साल से कॉलेज के यूनिवर्सिटी में 6 साल से काम कर रहा है, छात्रों के बीच जाके उनकी समस्याओं का हल कर रहा है। ABVP जिंदाबाद। और मतलब ये है कि ABVP इस बार भी जीत रही है। पूरा बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये इतना जोश है ABVP को लेके, काफी जोश है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? ये जोश है कि आप, ये जोश है इलेक्शन का। आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं, और हमारे साथ ये देखिए कुछ NSY के समर्थक हैं। क्या लगता है कि इस बार जो NSY है वो ABVP को टक्कर दे रही है? देखिए, हम यहाँ पर ABVP को टक्कर देने के लिए नहीं खड़े हुए, हम यहाँ पर देश हित के लिए खड़े हुए हैं। हमारा काम है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। हम भारत जोड़ रहे हैं, और ABVP से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही अलग है। वो नफ़रत फैलाना जानते हैं, हम मोहब्बत करना जानते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर बात है कि वो मोहब्बत को पसंद करेंगे या नफ़रत को पसंद करेंगे। ऑलमोस्ट इन्होंने पूरे प्रशासन को अपने साथ कैप्चर कर रखा है। सरकार है उनकी, तो प्रशासन दबाव में नज़र आ रहा है, कॉलेज का प्रशासन नज़र आ रहा है, किस तरीके से धांधली, किस तरीके से। आप एक बात बताइए, जब वोटिंग होती है तो वोटिंग मशीनों को पैक नहीं किया जाता जब तक कि वहाँ पे कैंडिडेट ना हो। आप कैंडिडेट को बाहर करो कि बाहर जाओ, आधे घंटे के बाद आना, ऐसा नहीं होता है। हमारी लड़ाई प्रशासन से है, और हम मोहब्बत बांटने खड़े हुए हैं। जब देश गुलाम था उस वक्त कांग्रेस के कुछ लोग ने एक मुहिम चलाई 1885 के अंदर, जो कांग्रेस बनी। उससे पहले भी मुहिमें चल रही थी, लेकिन हमें रिजल्ट की उम्मीद नहीं, हमें अपना काम करना है। जो रिजल्ट होगा, जो ऊपर वाला देगा, जो जनता देगी, वो स्वीकार है। चलिए, रिजल्ट आप स्वीकार करें। आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, कहेंगे कि हम दूसू को जीत रहे हैं, और 4-0 से हम जीतेंगे। NSY पूरा पैनल जीतेंगे। मतलब ABVP भी दावा कर रही है कि वो 4-0 से जीतेगी, और NSY भी दावा कर रही है। हाँ, हम भी दावा कर रहे हैं। देखते हैं कि 4-0 से जीतेंगे, और जो है यहाँ मुद्दे की राजनीति है, और दूसू में भी हम लोग वोट कर रहे हैं। हमारा हितेश दूलिया प्रेसिडेंट बन रहा है। NSY या ABVP? बिल्कुल NSY। मोहब्बत जीतेगा और नफरत हारेगा। ये लड़ाई स्टूडेंट वर्सेस सरकार चल रही है। कैंपसों में छात्र छात्राओं के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव बना हुआ है कि वो संघियों को जिता करके भेजे, लेकिन छात्र एक मुक्त होकर के छात्र छात्राओं की समस्याओं के निदान हेतु NSY को अपना समर्थन कर रहे हैं। तो आपने सुना, दूसरों के लिए वोटिंग जारी है, और NSY और ABVP के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो 4-0 से जीत रहे हैं। अब देखना ये है कि जो DU के छात्र हैं वो इस बार जो दूसू में किसको जो है वो ताज सौंपते हैं। क्या ABVP अपना प्रेसिडेंट पद बचा पाएगी, और या फिर ये पद NSY को मिलेगा? इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 23 सितंबर की दोपहर लगभग 12-1 बजे तक, जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे, और देखते हैं उसमें जीत किसकी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।